नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जिसने आपको धोखा दिया है, आखिर उसके साथ क्या होगा, क्या उसका अंत होगा, आखिर में क्या होगा कि या उसे एहसास होगा या फिर उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब जो इंसान धोखा दे के जाता है उसका साथ होगा क्या एक्चुअली में। अभी तो क्या है, अभी तो जो चीज़ दिख रही है जिसने धोखा दिया है आपको वो तो बहुत खुश है, मज़े में है और वह चारों तरफ से जो है फ़ायदे में है। ठीक है, ना उसे कोई गम है अपने ब्रेकअप का, ना उसको आपकी याद आती है, ना आपकी बातों से उसको फ़र्क पड़ता है। जो भी सफरिंग है, जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी समस्या हो रही है वो केवल अकेले में आप ही को हो रही है, बाकी पूरी दुनिया मज़े में है, इवन वो मज़े में है। ठीक है, तो ऐसे में आपको लग रहा है क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्या आपके साथ कभी इंसाफ होगा, या फिर जो अभी आप फील करोगे हमेशा ऐसे फील करते रहोगे। तो इन्हीं सब के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले, साथ में ये भी समझेंगे आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप है। अगर ब्रेकअप हो जाता है तो समझ लो ब्रेकअप के हिसाब से अब चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ब्रेकअप हो जाने के बाद रिलेशनशिप जैसी बात नहीं रहती है। रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपका झगड़ा होता है 10 मिनट में, 10 घंटे में वो इंसान आपको मना लेता है। लेकिन ब्रेकअप होता है तो वो इंसान आपसे नाराज़ नहीं होता है, वो बस चला जाता है। ठीक है, उसे बस आप नहीं चाहिए होते हो हर कीमत पे। मतलब अगर उस इंसान के लिए आप आखिरी पर्सन भी बचोगे ना धरती पे, तो भी वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं करेगा, वो सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करेगा। अब आपको लगेगा यार ये ऐसा आखिर क्या हो जाता है, ऐसा कौन सा मतलब उसने नशा कर लिया होता है कि जो उसे हम चाहिए ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। अब होता क्या है, ब्रेकअप हो जाने के बाद ब्रेकअप क्यों ख़त्म होता है, मैं हर वीडियो में एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है भाई। आपका आत्मसम्मान रिलेशनशिप और प्यार के चक्कर में चला जाता है और इसी चक्कर में आपका रिलेशनशिप ऐसी तैसी हो जाती है, आप सीधा आउट हो जाते हो। कोई वो इंसान बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमागदार नहीं है, बहुत ज़्यादा चंचलाक नहीं है, वो सब आपको लगता है क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसके पीछे भागते हो, आप उसकी इतनी वैल्यू बढ़ा देते हो कि उसे आपकी वैल्यू एकदम ज़ीरो लगती है। अब किसी जिसको कोई नहीं पूछता है उसको दिन भर आप पूछते रहोगे तो जाहिर सी बात है वो भी इंसान आपको जो है भाव देना बंद कर देगा। ठीक है, जिसको पूरी दुनिया नहीं पूछती है उसको अगर आप दिन भर पूछने लग जाओगे कभी मन आपसे हटने लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और फिर अब क्वेश्चन आता है कि भैया वो ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा क्यों रहा है कि सब उसके साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हारे साथ सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि जब उस इंसान ने तुमको छोड़ दिया, ठीक है, ब्रेकअप कर लिया, उसने तुमको उल्टी सीधी बातें बोली, ठीक है, तुमको सुनाया और तुमको वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, इसके बाद भी तुम जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? ऑटोमेटिकली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, जा रहे हो क्योंकि तुम्हें तलब लग रही है, जा रहे हो। तुम भूल जा रहे हो कि उसने क्या किया तुम्हारे साथ, एकदम तुम्हें उसने कहीं का नहीं छोड़ा। तुम उस इंसान से प्यार कर रहे हो जिसने तुमको सता रखा, उसी को चाहे जा रहे हो। तो मेरे दोस्त ये चीज़ की कैसे हो रही है, अपने आप ही हो रही है। ठीक है, कभी तुम बैठ के हिसाब किताब नहीं लगा रहे हो कि भैया उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसकी तो तुम्हें शक्ल नहीं देखनी चाहिए। शक्ल क्या, तुम्हें तो प्यार आ रहा है उसके ऊपर, तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही है, तुम्हें लग रहा है सब चेंज कैसे हो गया। आज तुमको कोई बता दे इसका उपाय कि भैया ये और ये कर लो, चीज़ें सही हो जाएंगी, तुम अभी भी करने को तैयार हो। लेकिन दूसरी कोई चीज़ अगर तुमसे करने को कही जाए तो तुम्हारा ना मन लग रहा है, ना तुम्हें सुनना है, ना तुम्हें करना है। तो अब ऐसे में क्वेश्चन आता है भैया ब्रेकअप की इतनी सारी आपको दिक्कत हो रही है, वैसे में आता है कि भैया उसका क्या होगा, क्योंकि आप उसका कुछ बिगाड़ तो पा नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई वो इंसान इतना निर्दयी कैसे हुआ जा रहा है, कैसे इतना फीलिंग लेस हुआ जा रहा है, कि उसकी फीलिंग कहाँ जाके गायब हो गई है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी फीलिंग आखिर चली कैसे गई है, वापस कैसे आएगी भी कि नहीं आएगी। इवन आपको ट्राई करते करते अब ये लगने लगा होगा कि फीलिंग वापस नहीं आएगी। तो जब इस तरीके से आपको फील होने लग गया तो अब जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे होगे। आपको लग रहा होगा भैया पूरी दुनिया को हम मना लेंगे, पूरी दुनिया को समझा लेंगे, लेकिन अब हम अपने एक्स को नहीं समझा पाएंगे। तो अब आपने देखा कि वो इंसान जो आपको नहीं पसंद है वही कर रहा है, वो आपसे रिलेशनशिप में के लिए हाँ तो बोल नहीं रहा है, ऊपर से जो आपको नहीं पसंद है वो किए जा रहा है वो इंसान। अब ऐसे में आपके दिमाग में ख्याल उठता है कि उसके साथ होगा क्या, कभी इंसाफ मिलेगा भैया हमको कि नहीं मिलेगा, और उस इंसान को कभी आपकी वैल्यू समझ में आएगी कि नहीं आएगी। देखो इसमें दो तरीके की बातें हैं। पहली बात कि तुम्हारे थ्रू समझ में आएगा क्योंकि तुम हमेशा ऐसे रहने वाले नहीं हो। ठीक है, तुम अभी आगे चल के बढ़ोगे, ठीक है, जीवन में बेटर करोगे, जीवन में नए अनुभव तुमको मिलेंगे, चाहे तुम चाहो चाहे ना चाहो। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, तुम अभी सगे अपने आप के ही हो, क्योंकि सगे तुम अपने ही हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें चीज़ें अपने लिए ही चाहिए। जो तुम्हें एक्स चाहिए वो तुम्हें अपने लिए चाहिए ताकि तुम्हें रिलैक्स मिल सके। अभी प्यार व्यार सब तुम्हारे लिए सेकेंडरी है, अभी तुम ना अपने आप को नहीं देख रहे हो। तुमको क्या लगता है वो मिल जाएगा तुम शांत बैठ जाओगे, तुम मिल जाएगा तुम्हारा खून खोलने लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया, उसने तुमको इतना ऊंची आवाज़ में बात कैसे की, ये तक तुम्हें मैटर करने लग जाएगा। अभी तो तुम उसकी गालियाँ भी भूल गए हो ना, तो ये चीज़ नहीं होने वाली मेरे दोस्त। हर समय वो तुम्हें लग रहा है तुम्हें एक्स मिल जाएगा, तुम पहाड़ खोद के रख दोगे तो भाई तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
अब हो सकता है तुम बोलो कि नहीं सर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसका एक टेक्स्ट आता है, तुम रिलैक्स पड़ जाते हो, ठंडे पड़ जाते हो। अभी उसका एक टेक्स्ट आ जाएगा, हेलो आई एम सॉरी, तुम नोटिफिकेशन से देख लोगे और ठंडे हो जाओगे, 8 घंटे उसको मैसेज नहीं करोगे, क्योंकि तुमको जो सुनना था वो तुमने सुन लिया। तो वो जो एक्स जो काम कर रहा है, ठीक है, वो एकदम जहरीला काम है। अगर तुम दोनों आपस में अभी के अभी वापस भी आ जाओगे रिलेशनशिप में, तो चला नहीं पाओगे अभी के अभी, क्योंकि दिक्कत यहाँ आ रही है तुम में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर ली है, या तो सम्मान की ऐसी तैसी कर ली है। ठीक है, 2 बातें हम कर रहे थे। पहली बात ये है कि तुम जीवन में बेटर करोगे, जब जीवन में आगे बढ़ोगे, खुश रहोगे, ठीक से रहोगे, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी धीरे धीरे मेंटेन ही हो जाएगी। मेंटेन करोगे तब उस इंसान को तलब लगेगी तुम्हारी, तब उसे पता चलेगा उसने खोया क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी तुम अपने अवतार में नहीं हो, अपने अवतार से तुम जा चुके हो। ठीक है, अभी तुम इतने नीडी हो, इतने झुके हुए हो कि वो इंसान बोल दे कि ठीक है हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तुमसे हम 10 घंटे बात कर लेंगे, एक काम करो हमारे यहाँ आओ रात के 12 बजे घर के सामने, एक पैर पकड़े रहो सुबह तक, तुम वो भी करने को तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो एकदम, अभी के अभी। तो ये चीज़ें मेरे दोस्त में ध्यान में रखनी है कि तुम कर क्या रहे हो। हालांकि अभी तुम्हें कोई ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारा अभी लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ है। तो अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, अनुभव नए नए गेन करोगे, तो उससे तुम्हें जो है तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। तब उसे पता चलेगा कि भाई तुमने खोया क्या है, तो उस इंसान को तलब हो जाएगी तुमसे बात करने की, तो वो इंसान सब समझेगा उसने खोया क्या है, क्योंकि तुम अपने रियल अवतार में आ जाओगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि तुम चाहे ऐसे ही पड़े रहोगे, ऐसे ही रहोगे, मान लो ऐसे ही रहेगा तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है, वैसे ऐसा संभव नहीं है कि तुम ऐसे ही रह जाओ, कि जीवन में आगे तो तुम बढ़ोगे ही। अभी तुम्हारे पास समय है, कंफर्ट जोन है, तो तुम ये सब कर ले रहे हो, ये सब चक्करों में पढ़ ले रहे हो, लेकिन जीवन के जो आगे पढ़ाओ अब तुमको मिलते जाएंगे, उसके साथ तुम आगे बढ़ते जाओगे। हर इंसान बढ़ता है, तुम्हें भले लग रहा हो कि तुम्हें रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, तुम तबाह हो जाओगे, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आगे बढ़ जाओगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो इंसान उस इंसान को एहसास हो जाएगा जो कि तुम्हें चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उस इंसान ने अगर तुमको धोखा दिया, तुमको सताया, तो जाके आगे उससे गड्ढे में गिरना ही गिरना है। अब कैसे गड्ढे में गिरेगा, अब तुम कहोगे कि भैया वो तो मज़े में है, वो तो बहुत चालाक है, दिमागदार है बहुत ज़्यादा, वो खुश भी है, वो तो भैया 3rd पर्सन के साथ घूम रहा है, उसके तो मज़े जाओ। तो उससे तो मज़े कब तक हैं, मज़े तुम्हारे दम पे हैं, जब तक उसके पास फ्री का कॉन्फिडेंस है। किस बात का कॉन्फिडेंस है कि पूरी दुनिया पीछे हट जाएगी लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगे, तो अभी तो उसकी मज़े रहेंगे। जैसे अभी तुम्हें तकलीफ़ है, तुम्हारे मज़े गायब है, तकलीफ़ ऑन है, वैसे उसके भी जो है तकलीफ गायब है, मज़े ऑन है। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होगा तब उसको समझ में आएगा। और कॉन्फिडेंस कैसे कम होगा, उसको आदत है तुम्हारी वाली, उसे लगता है कि तुम उसके इशारों पे नाचते हो तो पूरी दुनिया इशारों पे नाचेगी। जब पूरी दुनिया उसके इशारों पे नहीं नाचेगी तब उसका माथा ठनकेगा। और जितना तुम बर्दाश्त करते हो उसका 1% भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जितनी ऊंची आवाज़ में तुमसे बात करता है वो किसी और से बात करेगा तो एक थप्पड़ खा जाएगा वो इंसान, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू बनाई हुई है वो किसकी बनाई हुई है, तुम्हारी खुद की बनाई हुई है, तुम्हारी सेल्फ की पावर दी हुई है उसको। मतलब आज वो जो मज़े से रह रहा है ना, ये पावर भी तुम्हारी दी हुई है, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं गए हो, कि वो वापस लौट के आएगा। तो अब तुम यहाँ पे बैठे हो आंखें बिछाए उसकी याद में, उसके इंतज़ार में। तो ये चीज़ मेरे दोस्त ध्यान देनी है तुमको। ये चीज़ सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे दोस्त उतनी ही कठिन है अगर आपको अपने आप से करना है। अगर आपको अपने आप से चीज़ें ठीक करनी है तो ठीक है, इट्स ओके, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आप अपने आप से नहीं ठीक करेंगे तो वक्त आपको ठीक करा देगा, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपको। जब आप सही हो गए तो आपको लगेगा यार जीवन का मैंने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों के मैंने मज़े नहीं लिए, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि हम एक्स की यादों में पड़े रहते थे। मेरे दोस्त एक्स एक ट्रैप है, उसके चक्कर में आपको तो पहली बात पढ़ना नहीं है, ठीक। आपके पास सारी पावर, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन आप अपने आप को ध्यान दो। आपने अपने आप को ध्यान देनी, आप सिर्फ एक्स को ध्यान दे रहे हो, तो एक्स से आप कुछ नहीं करा पाओगे, ठीक है। अपने अंदर चेंज करो, एक्स सारी चीज़ें करेगा। और मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया एक्स का होगा क्या, तो देखो एक्स गड्ढे में ही गिरना है, ठीक है। एक्स ने जो तुम्हारे साथ किया है वो सारी चीज़ें उसके साथ भी होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से, ठीक है। तुमने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है उस इंसान का, ठीक है। उसकी जायज़ बातें मान के तो उसको यही लग रहा है दुनिया ऐसी ही है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है मेरे दोस्त। जब वो इंसान मुंह के बल करेगा तब उसे समझ में आएगा। जब वो इंसान ऐसे बिहेव करेगा लोगों के साथ और वहाँ से विरोध पाएगा तब उसे समझ में आएगा। और जब उसे अब ये लगने लग गया ना उसे कोई धोखा नहीं दे पाएगा, जब उसे धोखा मिलेगा तब समझ में आएगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले कोई याद आएगी ना तुम्हारी ही आएगी। और जीवन में अगर तुम अब बेटर कर रहे हो, आज ही से आज बेटर करने लग गए, 3 महीने के अंदर वो इंसान आके कदमों में गिरेगा तुम्हारे। सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होता है वो एक्स पार्टनर ही री अट्रैक्ट होता है मेरे दोस्त, तुम्हारे ठीक होने पे। तो बेटर कैसे बनाए, इस पर काफ़ी सारे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि खुद को बेटर कैसे बनाए। तो भैया खुद को बेटर बनाए, अंत में यही चीज़ है भैया, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आनी है।
ये 3 टूल अगर आपके पास हैं तो फिर एक्स कोई चैलेंज नहीं रह जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में